एक दिन एक गांव की सर्च में दो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के चले जाती है जिनका नाम होता है आस्था और यूनो। फादर पहले उन्हें देख के सोचता है कि शायद वो दोनों भाई होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यूनो बहुत ही शांत होता है और आस्था शोर मचाने वाला। और असल में इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है और सभी मैजिक के पावर से ही अपनी डेली काम करते हैं। फिर हम 15 साल बाद देखते हैं कि आस्था बड़ा होकर सर्च की एक सिस्टर को ही उसे शादी करने के लिए प्रपोज करने लगता है, जहाँ वो उसे मना कर देती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला। तो उससे गुस्सा होके सिस्टर उस पे अपनी मैजिक से हमला कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। और जब आस्था फिर से उस पे कूदता है तब यूनो अपनी मैजिक से उसे रोक लेता है, जिससे बंदा बहुत ही गुस्सा होके उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है। तो वो उसे और भी उसके बारे में कह के चिढ़ाने लगता है, कैसे वो हमेशा चिल्लाता रहता है। तो इससे बंदा और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तो इससे बंदा गुस्सा होके उसे लड़ने के बारे में कह के उसे अपनी मैजिक से हमला करने निकलता है, लेकिन असल में वो मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, जबकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मैजिक ना हो। तो इससे बंदा बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि यूनो अपने पावरफुल मैजिक विंड से सारे कपड़े सेकंड में ही सुखा देते हैं। तो ये सब देख के और सुन के बंदा वहां से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद सिस्टर यूनो को उससे अच्छा बनने के बारे में कहती है, और तभी हमें उन दोनों की एक बचपन की घटना के बारे में पता चलता है कि कैसे यूनो हमेशा रोते रहता था, लेकिन एक दिन वो आस्था के साथ किसी से लड़के आया था और उसी दिन से सिस्टर ने उसे कभी भी रोते हुए नहीं देखी। लेकिन यहाँ यूनो उसे अच्छा बनने से मना करता है, तो सिस्टर इससे परेशान होकर सोचती है कि पता नहीं वो कहाँ और क्या कर रहा होगा। फिर हम यहाँ आस्था को एक बड़े से स्कल के नीचे एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ठान लेता है कि वो यहाँ का विज़र्ड किंग बन के ही रहेगा, जिसके लिए वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है। और कुछ महीनों बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे उसके उम्र के बच्चे एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आज उनकी ग्रिमवर उनको दिया जाएगा। ग्रिमवर एक ऐसी किताब है जहाँ उनका पावरफुल मैजिक स्पेल्स लिखा हुआ होता है। तो उसे पाने के लिए आस्था बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ आस्था और यूनो को वहाँ देख के कुछ अमीर बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रिमवर टावर का मास्टर आके उन्हें लेक्चर देने लगता है, जिसके बाद वो कोई मैजिक कास्ट करता है जिससे सारे ग्रिमवर ऊपर हवा में ही तैरने लगते हैं और फिर एक एक करके अपने मालिक को खुद चुनने लगते हैं। तो उसे पाने के बाद सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता क्योंकि सभी को सेम ग्रिमवार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आस्था को एक भी ग्रिमवार नहीं मिलता, तो वो सभी से इसके बारे में पूछता है। तो उसे देख के मास्टर अगले साल उसे फिर से ट्राई करने के बारे में कहता है। तो ये सुन के सभी उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ यूनो की बुक चमकने लगता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। और उसकी ग्रिमवार असल में फर्स्ट विज़र्ड किंग ने रिस्टोर किया था, जो सिर्फ पावरफुल मैजिक ही नहीं बल्कि गुड लक भी देता है। तो उसे पाते ही वो कहता है कि वो विज़र्ड किंग बन के ही रहेगा। ये सुन के वहाँ हल्ला मच जाता है, लेकिन यहाँ आस्था ये सुनते ही कहता है कि वो उसे पकड़ के ही रहेगा क्योंकि वो उसका राइवल है। ये सुन के सभी फिर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं, और यहाँ यूनो उसके बातें सुन के उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक विलेन भी उन्हें देख रहा होता है। इससे डिसअपॉइंट होके जब आस्था अकेले बाहर आके दुखी हो रहा होता है, बट फिर वो खुद को मोटिवेट करके यूनो तक पहुंचने के बारे में जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है। और यहाँ जब यूनो को वो अमीर बच्चे गुस्सा होके उस पर हमला कर देते हैं, तब वो बिना अपने ग्रिमवार को यूज करे ही उसकी वार को आसानी से रोक लेता है। तो इससे वो परेशान होकर उसके दोस्त को भी उस पर हमला करने देता है, लेकिन तभी वाल से बहुत सारे चेन निकल के उन्हें वाल में ही बांध देते हैं। और तभी वहाँ पे वो विलन आ जाता है और वो यूनो को बंदी बना के उससे उसकी ग्रिमवार ले लेता है। लेकिन यूनो पूछता है कि वो भला क्यों ये कर रहा है, वो ग्रिमवार मालिक के बिना बेकार है। तब वो कहता है हाँ उसे पता है, लेकिन वो उसे ब्लैक मार्केट में इसके काफी अच्छे दाम में बेच सकता है। जिसके बाद वो उसे मारने के बारे में कहने लगता है कि तभी वहाँ पे आस्था आ जाता है, जो वाल से टकरा के वही गिर जाता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और उस विलेन के ऊपर चिल्ला लगता है कि वो यूनो की ग्रिमवार को वापस कर दे। उसे सुन के वो हंस के उसके ऊपर हमला करने निकलता है, लेकिन जब वो उस पे हमला करता है तब विलेन की सेंस उसे पकड़ ही नहीं पाता और वो उसके पीछे जाके उसे हमला करने निकलता ही है। लेकिन तभी उसे उसकी सेन पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उस पे हमला करने लगता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो उसके बाद वो विलेन उसके ऊपर पैर रख के उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे कोई भी ग्रिमवार नहीं मिला। तो ये सुन के जब वो उसे कुछ करने की कोशिश करता है तब वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी यूनो विलेन से कहता है कि वो उसे बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता। फिर वो आस्था को कहता है कि वो कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाएगा क्योंकि वो विज़र्ड किंग बनेगा और आस्था उसका राइवल है। ये सुनते ही बंदा मोटिवेट हो जाता है, और तभी
तभी उसके पैर पकड़ के उसे दूर होने कहता है और उसे मारने के बारे में कहता है। लेकिन जब वो विलेन उसे मारने के बारे में कहता है तभी अचानक उसे कुछ हो जाता है और तभी वहाँ एक ग्रिमवार आ जाता है और उस ग्रिमवार से एक स्वॉर्ड निकल के उसके आगे आ जाता है। ये देख के विलेन कुछ भी समझ नहीं पाता और तब हम जानते हैं कि असल में हर ग्रिमवार में एक लीफ की पिक्चर होता है जहाँ 3 लीव्स कॉमन होते हैं, 4 लीव्स लकी होते हैं, लेकिन 5 लीव्स वाले ग्रिमवार्स असल में डेविल के होते हैं। तो उसे देख के यूनो खुश हो जाता है। उसके बाद हम 5 साल पहले पास्ट में देखते हैं जहाँ यूनो और आस्था बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जब एक दिन यूनो रोने ही वाला होता है तभी आस्था उसे कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसके साथ वो है। और उसके बचपन में ही सिस्टर ने उन्हें उनकी गांव में रहने वाले उस बड़े से स्कल के बारे में बताती है कि कैसे एक बड़ा मॉन्स्टर उनकी दुनिया में तबाही मचा रहा था और जिससे रोकने एक विज़र्ड किंग आया था और वही उसे मार के इस दुनिया को बचाया था। जिसके बाद जब आस्था सिस्टर से विज़र्ड किंग के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी है, तब वो जवाब देती है हाँ वो अभी भी है, क्योंकि विज़र्ड किंग का टाइटल बरसों से पास ऑन होते आ रहा है और विज़र्ड किंग के ही वजह से उनकी दुनिया बहुत ही पीसफुल है। तो ये सुन के आस्था डिसाइड करता है कि वो अगला विज़र्ड किंग बनेगा। लेकिन जब वो मैजिक को यूज करने की ट्राई करता है तब वो कुछ भी नहीं होता, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर जब फादर आके उन्हें एक काम करने के बारे में कहता है तब उसे करने के लिए आस्था अपने हाथ उठाता है, लेकिन फादर सीधा जाके यूनो को ये काम करने के लिए पूछता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आस्था उसे ये करने के बारे में पूछता है तब यूनो इसके लिए मना करके वो खुद वहां से चला जाता है। फिर हम एक शराबी को देखते हैं जिसे बाहर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता और तभी जब यूनो वहां से गुजर जाता है तब वो शराबी उसके लॉकेट को देख लेता है। जिसके बाद यूनो एक इंसान को एक लेटर दे के वहां से आने निकलता है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे ही होता है। जिसके बाद वो उसके आगे आ जाता है और यहाँ घर में जब यूनो देर करने लगता है तब उसे लेके सभी परेशान होने लगते हैं क्योंकि यहाँ असल में वो शराबी यूनो से उसके लॉकेट लेके उसे मारने लगता है। जहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाता तो वो रोने लगता है। बट तभी आस्था वहाँ आके उस बड़े आदमी से उस लॉकेट के लिए लड़ने लगता है, जहाँ वो भी मार खाता है लेकिन वो उसे लड़ते ही रहता है और वो हार नहीं मानता। जब आस्था उसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है तब वो आदमी उसे देख के डर के उसे वो लॉकेट दे देता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आस्था वही गिर जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ वो विलेन उसके नए ग्रिमवार को देख के गुस्से से उस पर हमला कर देता है, लेकिन आस्था उसकी स्वॉर्ड से उसकी चेन को काट देता है जिससे वो विलेन कुछ भी समझ नहीं पाता और तभी आस्था उस पे एक ही वार से उसे ढेर कर देता है। उसे हराने के बाद आस्था उसकी ग्रिमवार को लेके यूनो को दिखाने लगता है, जहाँ वो बहुत खुश होता है और यूनो भी उसे कहता है कि उसने उसे फिर से बचा लिया, जिसे वो एक दिन जरूर चुकाएगा। और याद रखना कि वो उसका राइवल है। तो उसके बाद वो दोनों गरीब होने के बाद भी विज़र्ड किंग बन के अपनी और अपनी फैमिली के फ्यूचर बदलने का ठान ले लेता है और वो दोनों ही इसके लिए फाइट करेंगे कि कौन विज़र्ड किंग बन पाएगा। फिर हम प्रेजेंट की विज़र्ड किंग का एक झलक देखते हैं और अब विज़र्ड किंग के अंदर 9 ग्रुप्स हैं जिन्हें बहुत ही पावरफुल मेज लीड करते हैं और वही सभी मिलके उनकी दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। फिर हमेशा की तरह यहाँ आस्था एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन आज उसके नए स्वॉर्ड के साथ। और यहाँ वो बहुत ही जोश में होता है क्योंकि वो बहुत ही जल्द पावरफुल बनना चाहता है। और यहाँ सिर्फ वही नहीं, यूनो भी अपनी मैजिक की ट्रेनिंग करता रहता है क्योंकि दोनों को पता है कि वो दोनों मेहनत कर रहे होंगे। जब यहाँ ग्रिम मास्टर फादर को आस्था को भी टेस्ट देने जाने के बारे में कहता है तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछता है कि क्या उसका कोई चांस है। जब फादर उसे वहां ना जाने के बारे में कहने लगता है तब मास्टर उसे कहता है कि उसे पता है कि वो उसे मिस करने वाला है ना। तो ये सुन के वो शर्मा जाता है और कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वो वापस आ जाएगा। फिर जब वो उसके ग्रिमवार के बारे में पूछता है तब मास्टर उन्हें कहता है कि उसे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और यहाँ यूनो और आस्था कम्पीट करते रहते हैं। जिसके बाद जब फिर से आस्था अपने ट्रेनिंग करने लगता है तभी उसे यश मिलने आता है, जो उसे कहने लगता है कि उसे नहीं लगता कि उनके जैसे गरीब लोग कुछ कर पाएंगे। ये सुन के आस्था उसे जोर से गिव अप ना करने के बारे में कहता है और डिसाइड करता है कि वो विज़र्ड किंग बन के ही रहेगा। फिर रात को फादर उन्हें बहुत ही अच्छा खाना देता है क्योंकि वो लोग कल जाने वाले हैं। तो आस्था इसे बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फादर कहता है कि ये उसके लिए नहीं है, ये यूनो के लिए है क्योंकि उन्हें पता है कि वो पास हो जाएगा। जिसके बाद वो आस्था को कहने लगता है कि जो भी हो जाए ये याद रखना कि ये घर उसका ही है और वो यहाँ वापस आ सकता है। जिसके बाद वो सभी मजे से खाना खाने लगते हैं। फिर अगले सुबह जब वो दोनों जाने निकलते हैं तब सभी कहने लगते हैं कि वो उन्हें मिस करेंगे तो वापस जरूर आना। लेकिन यास कहता है कि आस्था बहुत ही जल्द आने वाला है तो कोई बात नहीं।
फिर वो आस्था को जाके कहता है कि अगर किसी चांस में वो नाइट स्क्वाड को ज्वाइन कर पाए तो तब वो ये मानेगा कि वो भी कुछ कर सकता है। ये सब बातें करने के बाद वो दोनों अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं, जहाँ आस्था बहुत ही एक्साइटेड होता है और बहुत दौड़ने लगता है क्योंकि उसका सपना है कि वो जाके विज़र्ड किंग बन के सिस्टर लिली को शादी के लिए प्रपोज करने आएगा। और जब वो दोनों दौड़ते दौड़ते जाने लगते हैं तब वो दोनों बहुत ही जल्द थक जाते हैं, लेकिन आस्था हार नहीं मानता और वो दौड़ते ही रहता है। फिर वो दोनों ऐसे ही जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में ही खाना ढूंढ के खाना पड़ता है, वही सोना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ दिन चलते चलते फाइनली वो लोग कैपिटल सिटी को देख पाते हैं, जिसे देख के आस्था बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ के लिए दौड़ने लगता है। वो दोनों शहर में जाके बहुत ही खुश हो जाते हैं और सारी चीजों को देखने लगते हैं कि यहाँ कितनी महंगाई है। फिर वो दोनों स्टेडियम पहुंच जाते हैं, जहाँ शहर के लोग उन्हें अपने एग्जाम के लिए गुड लक करने लगते हैं। जब यूनो अपने नाम देने आता है तब उसकी ग्रिमवार को देख के सभी उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। जिसके बाद बारी आता है आस्था की। जब वो अपनी ग्रिमवार उन्हें दिखाता है तब वो लोग उसके ग्रिमवार को देख के पूछते हैं कि क्या ये सच में ग्रिमवार ही है। फिर उसे अंदर जाने दिया जाता है। उसके बाद एग्जाम देने वाले लोग जब अंदर आते हैं तब उन्हें कुछ पक्षियाँ घेर लेते हैं, जो कहा जाता है कि जिसका भी जितना कम मैजिक पावर होता है उन्हें उतने पक्षियाँ घेरते हैं। और यहाँ वो लोग देख पाते हैं कि यूनो के आसपास कोई भी पक्षी नहीं जाती। तभी वह आस्था आके उसे चैलेंज करने लगता है, तो उसे देख के बाकी सभी कुछ भी समझ नहीं पाते कि ये उसका चैलेंजर है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पक्षियाँ उसे घेर रहे होते हैं। जिसके बाद जब आस्था उन पक्षियों से भागने लगता है तभी वो एक काफी डरावनी आदमी से टकरा जाता है। उसे देख के वो सोचता है कि ये तो एग्जाम देने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन वो अच्छा बनने के बारे में सोचता है। तो वो उसे कहता है कि एग्जाम देने के लिए वो काफी बुरा लगता है। ये सुन के वो आदमी गुस्सा होके उसे एक ही हाथ से पकड़ के उठा लेता है और तभी वहाँ कुछ लोग आके उसे रोकने लगता है। जिसके बाद ही उन सभी को पता चलता है कि वो असल में एक स्क्वाड कैप्टन है। उसे देख के लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि वो यहाँ भला क्या कर रहा है, और वो असल में ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी है, जिस स्क्वाड की रिकॉर्ड अच्छे से ज्यादा बुरा ज्यादा है। और उनके स्क्वाड में हर कोई अजीब अजीब लोग ही है, जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। तो जब आस्था उसे छूटने की कोशिश करने लगता है तभी वहाँ फायरवर्क शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है एग्जाम शुरू होने वाला है। तो तब जाके यामी उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आस्था से एक बंदा मिलने आता है जिसका नाम है साके। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ सभी स्क्वाड की कैप्टन आ गए हैं और हम एक एक करके सभी स्क्वाड कैप्टन को देखने लगते हैं। सिल्वर ईगल की कैप्टन नोजेल, जिसके बालों का स्टाइल कुछ अलग ही है। क्रिम्सन लायन किंग की कैप्टन फ्यूगिलियन फर्मिलियन। ग्रीन प्रेइंग मैंटिस की कैप्टन जैक द रिपर और ब्लू रोज की कैप्टन शार्लोटे रोजली और पर्पल ऑर्केस की कैप्टन पोइजोट। कोरल पिकॉक की कैप्टन डोरोथी। एक्वाडोर की कैप्टन रिल और सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड गोल्डन डाउन की कैप्टन है विलियम फेंजेंस। और वही सभी नए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। और ब्लैक बुल्स की कैप्टन को हमने पहले ही देख ही ली है। जब आस्था विज़र्ड किंग को वहाँ देखने लगता है तब सेके उसे कहता है कि यहाँ वो नहीं आने वाला। फिर वहाँ विलियम अपने मैजिक से एक बड़े से पेड़ को ले आके सबको एक एक करके उड़ने के लिए झाड़ू दे देता है। और फिर वो उन्हें समझाता है कि उन्हें कुछ टेस्ट किया जाएगा, जहाँ उनके एबिलिटी सारे कैप्टन्स देखेंगे और उन्हें अपने स्क्वाड के लिए चुनेंगे। और अगर एक से ज्यादा उन्हें कैप्टन्स ने सुना तो वो लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो लोग किस में जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें कोई भी नहीं सुनता तो उन्हें वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद विलियम उन्हें झाड़ू में सबको उड़ने कहता है, तो कुछ लोग उसे लेके उड़ पाते हैं। और यहाँ वो लोग देखते हैं कि यूनो वहाँ बहुत ही आसानी से उड़ने लगता है, लेकिन उसके ऑपोजिट में यहाँ आस्था बिल्कुल भी नहीं उड़ पाता। तो तब उसे मदद करने से के आ जाता है, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान जब यहाँ एक लड़की टेस्ट के लिए जाने निकलता है तभी वहाँ कैप्टन नोजेल उसे रोक के कहता है कि रॉयल्टी वाले लोगों को टेस्ट देना नहीं पड़ता, ये तो बॉलीवुड का सिस्टम है भाई। लेकिन नोजेल असल में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन होती है। फिर ऐसे ही टेस्ट एक के बाद एक सभी देने लगते हैं, जहाँ आस्था कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होता। फिर लास्ट में उन्हें 2 करने दिया जाता है, जहाँ उन्हें अपने ओपोनेंट को सरेंडर करवाना पड़ेगा। ये सुनते ही आस्था परेशान हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट के दौरान कुछ भी नहीं कर पाया। तो वो वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे के अगेंस्ट लड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उससे लड़ने से के आ जाता है, जिससे वो खुश हो जाता है कि वो उससे लड़ने आया है। जब वो दोनों
दोनों लड़ने निकलते हैं तब सेके उसे अपने असली रूप दिखाता है, जहाँ असल में वो उसे इसलिए अच्छा हो रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं है, तो वो उसे आसानी से हरा के सभी कैप्टन को इम्प्रेस कर सकता है। फिर जब दोनों का फाइट शुरू होता है तभी साके अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है जो डिफेंस और अटैक एक साथ कर सकता है। तो सेके सोचता है कि वो उसे आसानी से हरा सकता है, लेकिन आस्था भाई उसे अपनी स्वर्ड से बस एक ही वार से खत्म कर देता है और कहता है कि वो उसके जैसा यहाँ मजे करने नहीं आया, उसका एक बहुत ही बड़ा गोल है। उसे हराते हुए देख सभी हैरान हो जाते हैं और जब सभी उसका मजाक उड़ाने लगता है तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और जब यहाँ यामी के पार्टी के लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं तब यामी कहता है कि उसने फील किया था कि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, जिसके बाद बाकी एग्जामिनीज की भी लड़ाई होने लगता है, जिसे देख के आस्था बहुत ही एक्साइटेड होने लगता है। और यहाँ जब यूनो अकेले होता है तभी उसके पास एक अमीर बंदा आके उसे लड़ने के बारे में कहता है। तो वो दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं और वहाँ वो अमीर बंदा उसे हराने में बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और उसका मैजिक भी बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन यूनो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होता। तो जब वो उस पे हमला करता है तब यूनो उसे अपनी विंड मैजिक से रोक के उसे उसकी ही मैजिक पावर से वही धो देता है। उसे देख के सभी कैप्टन इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद जब लड़ाई खत्म हो जाता है तब सभी स्क्वाड की कैप्टन कहने लगते हैं कि अब उन्हें बुलाया जाएगा। फिर एक एक करके सभी को बुलाया जाता है, लेकिन सभी रिजेक्ट होने लगते हैं। तो उसे देख के सभी परेशान होने लगते हैं, लेकिन फिर एक दो सेलेक्ट होने लगते हैं। जिसके बाद बारी आता है यूनो का, तो तब उसके लिए सभी कैप्टन अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और आस्था तो भाई पागल हो जाता है। और अब यूनो को सुनना पड़ेगा कि वो कहाँ जाएगा, तो वो सीधा सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड गोल्डन डाउन को सुन लेता है। फिर जब बारी आता है आस्था की तब उसके लिए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता, तो उससे बंदा बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। और जब इसे लेके वो गुस्सा होने लगता है तभी यामी उसे कहता है कि वो लड़ाई में जितना भी अच्छा हो तब भी कोई भी कैप्टन उसे सुनना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पावर अजीब है। और यहाँ वो लोग मैजिक पावर ढूंढने आए हैं। जिसके बाद यामी अपने आउरा उन्हें दिखाता है और सीधा आस्था के आगे चला जाता है, लेकिन आस्था उसे नहीं डरता और यामी उसके पास आके कहने लगता है कि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है और वो ये कह रहा है कि वो विज़र्ड किंग बनेगा। तब वो कहता है ठीक है, अगर उसे कोई भी मैजिक नाइट नहीं सुनता तब भी वो हार नहीं मानेगा और विज़र्ड किंग बन के ही रहेगा। तो ये सुन के यामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसे वो अच्छा लगा तो के टीम में आ जाओ। ये सुन के बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता है और यामी उसे वार्न करता है कि वो इसके लिए मना नहीं कर सकता और वो उसे बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग देने वाला है, जिसके बाद वो विज़र्ड किंग बन सकता है। ये सुन के बंदा खुश हो जाता है। फिर ये सब खत्म होने के बाद आस्था को बहुत ही जल्द टॉयलेट जाना पड़ता है क्योंकि वो आते वक्त कुछ बुरा खा लिया था, लेकिन तभी उसके लिए वहाँ से के उसे सबक सिखाने आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे एक लोअर रैंक की स्क्वाड में जाना पड़ा। फिर वो अपनी मैजिक से एक पॉइजन लिजर्ड वहाँ छोड़ देता है, लेकिन तभी यूनो वहाँ आके उसे रोक लेता है और उसे वार्न करता है कि वो आस्था से दूर रहे और उसे वहाँ से निकल जाने कहता है। फिर जब आस्था निकल आता है तब उसे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि वो देर करता है तो कैप्टन उसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद फिनरो वहाँ से जाने के लिए एक पोर्टल खोल देता है जहाँ यामी आस्था को अंदर फेंक देता है। जिसके बाद आस्था उनके हाईआउट को देखता है, जिसे देख के बंदा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और जल्द ही अंदर जाने निकलता है, लेकिन तभी उसके आगे बॉम्ब ब्लास्ट होके वो वहाँ से उड़ जाता है। तो तब यामी कहता है कि ये उनका स्क्वाड है, तो उनकी स्क्वाड में उसका स्वागत है। उसके बाद वो जाके अंदर अपने स्क्वाड मेंबर को देखता है जहाँ दो बंदे लड़ रहे हैं। एक लेडी शराब के नशे में होती है, एक खाने में ही व्यस्त होता है और एक अपनी छोटी बहन की ही तारीफ करने में बिजी होता है और एक का तो मुंह भी नहीं दिखता। ये सब देख के आस्था भी उनसे डर जाता है। फिर जब वो उनसे अपने नाम कहता है तब उसके बाद कोई भी नहीं सुनता और सभी अपनी लड़ाई में बिजी होते हैं। तो उससे लेके यामी गुस्सा होकर दरवाजा ही तोड़ के उन्हें बुला लेता है। तो तब जाके सभी उन्हें नोटिस करते हैं और करते ही सभी उसके पास जाके अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। तो वो गुस्सा होकर सभी को चुप होने कहता है। फिर वो आस्था को बुला के सबसे इंट्रोड्यूस करता है। पहले वो फिनरल गॉर्डन से मिलाता है जो थोड़ा अजीब है, फिर वनीसा से जो कुछ ज्यादा ही खुली खुली रहती है, उसके बाद लक्स से जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी होता है, फिर गेंस से जो अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही अटैच है, फिर चार्मी से जो खाने में ही व्यस्त होता है, उसके बाद ग्रे से जो कुछ भी बात नहीं करता और लास्ट में मैग्ना से। यामी कहता है कि वहाँ और भी लोग हैं जो बाहर मिशन में या फिर पता नहीं कहीं गए हुए हैं। जिसके बाद यामी उन्हें आस्था को अच्छे से वर्कआउट करने के बारे में कहता है। ये सुनते ही मैग्ना उसके लिए रेडी हो जाता है और उसे स्क्वाड रूप देने के बारे में पूछता है, जिसे पाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन मैग्मा कहता है कि उसे इसको कमाना पड़ेगा, जहाँ वो उसे टेस्ट करेगा। फिर उनका घर मैजिक से वापस ठीक हो जाता है और यहाँ सभी उनके लड़ाई को देखने बाहर आ जाते हैं। मैग्ना उसे टास्क देने लगता है जहाँ वो आसानी से
करने भी लगता है क्योंकि उसमें वो वैसे भी बहुत ही अच्छा है। फिर जब आस्था ये सब करने के बाद रोप मांगने जाता है तब मैग्ना उससे कहता है कि अभी उसका टेस्ट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि उससे उसकी मैजिक को डॉज या रोकना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो उसे उसकी रोप देगा। तो आस्था इसके लिए रेडी हो जाता है और तो मैग्ना उसे रेडी होने कह के उसके फायर बॉल्स डालने लगता है जिसे वो डॉज कर लेता है। तो उसके बाद मैग्ना अपनी और भी पावरफुल मैजिक से उस पर हमला कर देता है। जब वो उसके पास आता है तब आस्था सोचता है कि वो तो गया, कि वो कुछ ज्यादा ही फास्ट है तो वो उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप काम करता है और वो अपने स्वॉर्ड को उसे मार के वापस कर देता है। ये देख के यामी उसके लिए थोड़ा और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। तो ये होने के बाद मैग्ना उसे बहुत ही गुस्सा होकर पास आने लगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल का था। और जब वो उसे बताता है कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है तब ये सुन के मैग्मा और भी एक्साइटेड हो जाता है। तो इसे देख के बाकी सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और लास्ट में मैग्ना उसे उसकी रोप दे देता है जिससे बंदा बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद फेनेसा अपनी मैजिक से उसे उसकी हेडबैंड में भी उनकी स्क्वाड की स्टिकर लगा देती है और उसे पाके आस्था बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और तभी हम वहाँ नोवेल की बहन को देखते हैं, जिसके बाद आस्था को उसके रूम टूटी फूटी हालत में मिलता है, जिसे देख के वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर वो उसे पाके बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि बंदे के पास सर्च में खुद का रूम नहीं था। तो उसे पाते ही वो उसे साफ करने लग जाता है। और उसके बाद वहाँ जब मैग्ना जाने निकलता है तब उसे अपने सर्च में लेटर लिखने के बारे में कहता है। उसके रूम को साफ करने के बाद वो अपने सर्च में एक लेटर लिखता है और इसी दौरान यहाँ यूनो को भी उसके रूम मिल जाता है, लेकिन उसे गरीब होने की वजह से उसके टीम में से थोड़ा बहुत चुनना पड़ता है और वही उसका ट्यूटर होने वाला है। लेकिन यूनो तो यूनो है तो वो अपने लेवल निकलने नहीं देता। अगले दिन सर्च में सिस्टर को एक आउल दोनों को लेटर दे देता है। जब फादर को यूनो का लेटर मिलता है तब उसे पाके वो बहुत ही खुश होकर गाँव में सबको जानने निकलता है, बट वो आस्था का नहीं पड़ता और सोचता है कि वो तो जरूर वापस आ रहा होगा। तो वो कहता है कि उसे उन्हें शेयर अप करना चाहिए, लेकिन सिस्टर उन्हें कहती है कि वो असल में ज्वाइन हो गई है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। तो फादर ये खबर भी बाकी सबको बताने चला जाता है। अगली सुबह होते ही जब आस्था जाके बहुत ही खुश होकर अपनी दिन की शुरुआत करने निकलता है तभी वो अपनी दरवाजा खोलते ही एक वाल से टकरा जाता है, जहाँ वो याद करता है कि ये वाल तो कल यहाँ नहीं था। तभी वहाँ पे मैग्ना आ जाता है जो उसे कहता है कि ये महल असल में अपने आप हिलता रहता है। जिसके बाद वो उसे अपनी महल दिखाने के बारे में कहता है तो वो उसके लिए एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद मैग्ना उसे पहले अपनी डाइनिंग हॉल दिखाता है, फिर बाद में ले जाके एक साथ नहाते हैं। उसके बाद वो अपने 20 रूम में भी ले जाता है जो यामी का हॉबी है उन्हें कलेक्ट करना, और मैग्ना उसे इसका इंचार्ज बना देता है और उसे खाना खिलाने का ट्राई करने कहता है। वो उसे ऐसे ही अजीब अजीब चीजें दिखाने लगता है और जब वो दोनों ऐसे ही दौड़ने लगते हैं तभी वहाँ पे दोनों एक लड़की को देख के रुक जाते हैं और मैग्ना कहता है कि वो भी न्यूबी है। तो आस्था ये सुनते ही उससे मिलने जाता है, लेकिन भाई अमीरों की लेवल यहाँ कुछ ज्यादा ही है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती और अपने नाम कहती है नोएल सिल्वा। ये सुनते ही आस्था शौक हो जाता है कि वो एक रॉयल है, तो वो उसके आगे अपने सर पटकने लगता है, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाता है कि वो उससे क्या कह रही है, वो कौन है, वो केयर नहीं करता कि वो रॉयल है या नहीं। तब वो कहती है हाँ। ये कह के वो अपनी मैजिक से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसकी अटैक जाके मैग्ना को लगती है। तो बंदा इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उससे सीनियर को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। तब वो कहती है कि वो रॉयल है, लेकिन मैग्ना भाई मैग्ना है तो वो रॉयल नहीं देखता और उसे कहता है कि वो केयर नहीं करता कि वो कितना रॉयल है। तो ये सब सुन के नोएल उसकी रोप को जमीन में ही फेंक के उनकी स्क्वाड को क्विट करने के बारे में कहती है कि उसकी जैसी रॉयल लड़की के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये कह के वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद जब आस्था ऐसे ही बाहर घूमने लगता है तभी उसके आगे कुछ आके ब्लास्ट होके बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जो वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तो वो आगे देखने जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ नोएल अकेले प्रैक्टिस कर रही है और आस्था देखता है कि वो टारगेट में बिल्कुल भी नहीं लगा पाती, जिस वजह से शायद उसके बड़े भाई ने उसे अपने स्क्वाड में नहीं लिया और शायद इसके लिए बेचारी को अपनी फैमिली से बहुत ही बुरा वाला सुननी पड़ी होगी। लेकिन यहाँ नोएल गुस्सा होकर प्रैक्टिस करने लगती है। जब आस्था उसे देख रहा होता है तभी नोएल उसे देख लेती है और देखते ही सोचती है कि शायद वो अब उसका मजाक उड़ाएगा, तो उसके कुछ कहने से पहले ही वो उस पर हमला करने निकलती है, लेकिन वो खुद के ही जाल में फंस जाती है। और इसी दौरान जब यहाँ यामी टॉयलेट से बाहर आता है तब वो खिड़की के बाहर एक बहुत ही बड़ा पानी का
बुलबुला देखता है। तो उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और वो सभी उसे देख के समझ जाते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो लोग उसे बचाने के लिए हमला भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसको सोच लग जाएगी और ना ही वहाँ अंदर फिनरेल अपनी टेलीपोर्ट मैजिक को यूज कर सकता है। तो यामी कहता है कि उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मैजिक को कैंसिल कर सके। ये कहते ही वह आस्था उड़ के उसके पास आ जाता है। तो यामी उससे ही कुछ करने के बारे में कहता है तो वो मान जाता है, लेकिन वो पूछता है कि वो वहां तक कैसे पहुंच पाएगा। तो यामी कहता है कि वो कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। ये कह के वो उसे वहां फेंक देता है। तो वहां जाके आस्था अपने स्वॉर्ड से नोएल की मैजिक को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी फिनरल अपनी टेलीपोर्ट मैजिक से उन दोनों को बचा लेते हैं और नीचे आके आस्था उन्हें शुक्रिया कहने लगता है। उसके बाद वो नोएल से कुछ कहने जाता है जहाँ वो सोचती है कि शायद वो उसे गाली देने वाला होगा, लेकिन वो आके उसे कहने लगता है कि उसकी मैजिक बहुत ही पावरफुल और कमाल की है, उसे बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है और उस तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही मेहनत करना होगा। फिर मैग्ना के कहता है कि तो वो इसीलिए यहाँ से भाग रही थी क्योंकि वो अपनी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, ये ब्लैक बुल्स है, यहाँ सभी उसके जैसे ही है। ये कहने के बाद सभी उसे सपोर्ट करने के बारे में कहते हैं। तो ये सब सुन के नोएल इमोशनल हो जाती है और उनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे आस्था अकेले सारे घर, लाइब्रेरी और कपड़े की सफाई करने लगता है। उसके बाद उसे यामी को जगाने जाना पड़ता है जहाँ वो गाली खा के वापस लौट आता है। जब वो अपने सारे काम खत्म कर देता है तब जाके वो रियलाइज करता है कि वो तो यही चीजें सर्च में भी करता था। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम वो नोएल से पूछता है कि वो क्यों मदद नहीं करती। तो वो जवाब देती है कि वो रॉयल है, वो ये सब काम नहीं करती। जिसके बाद सब आस्था बाकियों से पूछता है कि आखिरकार उनका काम क्या है। ये सुनते ही मैग्ना गुस्सा होके उसे पूछने लगता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग शहर की रक्षा करते हैं। फिर जब वो उसे सुना के आ जाता है तब बाकी सभी उसे अपने अपने स्टाइल में कहने लगते हैं कि वो लोग असल में करते क्या है। उनके जवाब सुन के वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जब खाना खत्म हो जाता है तब सर में अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ कुछ बकरियां ले आके उनसे खाना पका के खाने लगती है। जिसके बाद ग्रे आके अपनी मैजिक से आस्था की रूप लेके उसके साथ काम करने के बारे में कह के वापस चला जाता है। फिर लास्ट में वह यामी दरवाजा तोड़ के आ जाता है और आके मैग्ना को बाहर जाने बुलाता है। तो आस्था भी उनके साथ जाने निकलता है। तब मैग्ना उसे मना करके कहता है कि ये सीरियस मामला है तो वो उसे नहीं ले जा सकता। तो उसके जाने के बाद आस्था सोचता है कि वो दोनों जरूर किसी खतरनाक मिशन में गए होंगे और यहाँ आके वो दोनों बहुत ही सीरियस होकर किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो दोनों बस वहाँ जुआ खेल रहा होता है जहाँ वो लोग अपने कच्चे तक गवा देते हैं। जिसके बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता तब यामी और एक बार खेलने के बारे में कहता है जहां अगर वो लोग जीत जाए तो उन्हें उनका सारा चीजें वापस देना पड़ेगा और अगर वो लोग हार जाए तो तब वो अपनी ग्रिमोर को दे देगा। तो ये देख के मैग्ना और वो आदमी ये करने के लिए मना करने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बट वो नहीं मानता। तो वो आदमी लास्ट में कहता है कि अगर वो हार गया तो वो जो कहेगा उन्हें करना पड़ेगा। सुन के मैग्ना कहता है कि यामी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, लेकिन वो मान जाता है। जिसके बाद वो लोग फिर से खेलने बैठ जाते हैं। इसी दौरान जब यहाँ आस्था और नोएल बीस्ट को खाना खिलाने लगते हैं तभी वहाँ यामी और मैग्ना जोर जोर से हंसते हुए वहाँ आने लगते हैं जहाँ वो लोग कहते हैं कि लास्ट में उस आदमी को जो कार्ड मिला वो काफी अच्छा था और उन्हें देख के नोएल शर्मा जाती है क्योंकि वो लोग अभी भी कुछ भी नहीं पहने होते। तो उसके बाद जब वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं तब यामी उन्हें उनके पहले मिशन में फंसने के बारे में कहता है जहाँ उन्हें कुछ बोर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो जब नोएल पूछती है कि क्यों तब यामी उन्हें कहता है कि वो लोग असल में जुआ में हार गए थे और अब उन्हें उस आदमी की शर्ट को मानना होगा जहाँ उन्हें उनकी गांव के आसपास से बोर्स को भगाना है क्योंकि वो बोर्स उनकी फसल को बर्बाद करते हैं। जब वो दोनों पूछते हैं कि इसमें उनका क्या हाथ है, हारे तो वो लोग है ना। तो तब मैग्ना कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि यामी ये सब काम करेगा। जिसके बाद यामी खड़ा होकर कहता है कि करो या मरो। तो ये सुनते ही वो लोग उसके लिए मान जाते हैं। उसके जाने के बाद नोएल कंप्लेन करने लगती है तो मैग्ना उसे गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ असल में आस्था बहुत ही खुश और एक्साइटेड होता है। उसके बाद मैग्ना भी उन पे नजर रखने के बारे में कहता है तो वो दोनों मान जाते हैं। फिर वो सभी फिनरल से वहां तक जाने के लिए पोर्टल खोलने कहने जाता है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां पे कभी भी नहीं गया और जहाँ वो पहले नहीं गया वो वहां पोर्टल नहीं खोल सकता। तो वो उन्हें जारू से उड़ के जाने के बारे में कह के निकल जाता है, लेकिन तभी ये आस्था कहता है कि वो जारू से नहीं उड़ सकता और नोएल भी कहती है कि हाँ वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुन के मैग्ना और भी गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद वो एक साथ जाने के बारे में कह के उसके बेबी से उन्हें मिलाने के बारे में कह के
के उन्हें दिखाने आता है, जिसे देख के आस्था बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन नोएल नहीं होती। फिर वो सभी ऊपर उड़ जाते हैं, जहाँ वो सभी बहुत ही मजे करने लगते हैं। और रास्ते में ही जब आस्था नोएल को पकड़ लेता है, तब वो उसे नीचे फेंक देती है, तो मैग्ना उसे किसी तरह से बचा लेता है। जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग पोर्टल से उस गांव में आ जाते हैं, और जब उन पे कुछ बोर्स हमला करने आते हैं, तभी एक बंदा उसे अपनी मैजिक से बर्फ से घेर लेता है। जिसके बाद वो अपनी आदमियों को गांव में किसी मैजिक स्टोन को ढूंढने जाने कहता है। उनके जाने के बाद वो बस फूंक मार के उन बोर्स को वहां से गायब कर देता है। उस गांव में जाके आस्था अकेले ही उन बोर्स से मार खा रहा होता है, और वो दोनों बस यहाँ उसे देख रहे होते हैं। उसे देख के जब नोएल उसकी मदद करने जाती है, तब वो बोर को लगाने के बजाय आस्था को ही लगा देती है। तो उसके बाद आस्था को अकेले उसे मारना पड़ता है, लेकिन उसे मारने के बाद वहाँ और भी बोर्स आ जाते हैं, जिससे वो किसी तरह से मार के अपने साथ ले आने लगता है। जहाँ मैग्ना सोचता है कि वो गांव में उसे देख के कुछ ले लेगा। फिर वो उन्हें अपनी पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ वो एक बदमाश बच्चा था, तो गांव के सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से उसे सबक सिखाता था। तो उसे गुस्सा होकर वो उसे लड़ने गया था, तो तब वो फिर से उसे मजाक सिखा दिया था, लेकिन वो साथ में उससे ट्रेन भी कर रहा था कि रियल मैन कैसे होते हैं। और उसी आदमी के वजह से असल में वो नाइट बनने के लिए एग्जाम देने गया था, और उसके वजह से ही आज वो यहाँ है। जब वो लोग गाँव में पहुंच जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ सारे गाँव में मिस्ट से घिरा हुआ है। तो आस्था सोचता है कि वहाँ वेदर खराब होगा, लेकिन नोएल उसे बताती है कि वो असल में मैजिक है, जहाँ अंदर उन्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो उसे देख के मैग्ना कहता है कि वहाँ कुछ तो बुरा हो रहा है। तो वो आस्था को अपनी स्वॉर्ड से मिस्ट को काटने के बारे में कहता है, लेकिन वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो ये कर सकता है। लेकिन जब वो उसे जोर देता है, तो तब वो अपना काम करने लगता है। और ऐसे जब तीनों अंदर जाने लगते हैं, तभी थोड़े आगे जाने पर ही वो लोग वहाँ गाँव के लोगों को देखते हैं, जिन्हें बंदी बनाया गया है, और उनके ऊपर बड़े बड़े बर्फ का टुकड़ा मंडरा रहे होते हैं। और तभी वो आदमी उन्हें मारने के बारे में कह के बर्फ के टुकड़ों को उनके ऊपर फेंकता है। तो उसे देखते ही मैग्ना आके उन्हें रोक लेता है। जब गांव के लोग उन्हें देखते हैं, तब सभी खुश हो जाते हैं, और जब मैग्ना उनसे पूछने जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तब सभी सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मैग्ना की मास्टर को मार दिया है। जिसके बाद वो उन विलेंस को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ही ये सब की है। तब वो कहते हैं कि ये उसके शेड्यूल में नहीं है, तो उसे यहाँ सभी को मारना होगा। ये कह के उस पे हमला कर देता है, जिसे बस मैग्मा देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी आस्था आगे जाके उसे रोक लेता है। तब जाके वो आदमी देखता है कि वो लोग ब्लैक बुल स्क्वाड से है, जिसका नाम कुछ खास नहीं है। ये सुनते ही जब आस्था उन पे हमला करने आता है, तभी एक फॉलोअर उसे मिस से घेर लेता है, लेकिन आस्था उसे काट देता है। तो उसे देखते ही वो विलन समझ जाता है कि वो लोग यहाँ अंदर कैसे आ पाए। जिसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि उन्होंने उस पर क्यों हमला की है। तो तब वो बंदा उन्हें मैप के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ अमीर लोग ऊपर रहते हैं और मिडिल क्लास के लोग कॉमन रियल में, और उससे भी नीचे वाले लोग 4 सेकंड रियल में, और ये गांव उसी में आता है। तो इसीलिए वो उन्हें खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि वो लोग बस उसका टाइम खराब करते हैं, और वो लोग बस छोटे मोटे मैजिक का यूज करके सरवाइव कर सकते हैं, तो उनका यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सुनते ही आस्था अपने पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ सिस्टर लिली ने उसे कही थी कि कैसे अमीर लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर होता है, वो लोग ऊपर रहते हैं, और वो लोग उनके जैसे लोगों को कीड़े की नजर से देखते हैं, जबकि सभी इंसान ही हैं। तो इसे गुस्सा होकर आस्था कहता है कि वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन ये कहते ही वो आदमी चारों तरफ आइस ले आता है और कहता है कि वो जितना चाहे उतना बर्फ निकाल सकता है। और ये कह के जब वो उन पे हमला करता है, तब आस्था उसे रोक लेता है, लेकिन वो मारता ही रहता है। और यहाँ बस वो लोग उन्हें रोकते ही रहते हैं, क्योंकि वो विलन बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ जब नोएल कुछ भी नहीं कर पाती, तब वो बहुत ही सैड होने लगती है। बट फिर वो मोटिवेट हो जाती है कि वो एक रॉयल है, तो वो यहाँ नहीं मर सकती। और तभी एक छोटी बच्ची आके उसे बचाने के बारे में कहती है। तो उसे देखते ही उसके बुक में एक नई स्पेल आ जाती है, और उसे कास्ट करते ही एक बड़ा सा पानी का सील्ड निकल आता है। और ये करके वो कहती है कि वो एक रॉयल है, और वो ब्लैक बुल्स की एक मेंबर है। उसके पावर को देख के सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, साथ में विलन भी। लेकिन यहाँ आस्था अंदर उन पे हमला करने के लिए रेडी होता है, और सांस मिलते ही वो उन पे हमला कर देता है। लेकिन वो विलन हंसने लगता है, क्योंकि उस बंदे ने उसकी पैरों में आइस बना के उसे स्लिप करके उसकी स्पीड को कम कर दिया था। जिसके बाद वो अपनी आइस मैजिक से उस पे हमला कर देता है। तो उसे डील करने के बाद वो बंदा नोएल के वाटर स्विल में जाके उसे सूख के आइस बनाने लगता है। तो उसे देखते ही मैग्ना सोचने लगता है कि उसके पास इतना मैजिक पावर नहीं है, तो वो उसे डील नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वह आस्था उसे हमला करने आता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही विलेन उस पे हमला कर देता है। लेकिन तब भी
आस्था हार नहीं मानता और उस पे हमला करने निकलता है, लेकिन वो बंदा उस पे हमला करता ही रहता है, बट आस्था हार नहीं मानता। तो वो बंदा उसे देख के हैरान हो जाता है और उसे देख के यहाँ मैग्मा भी अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि कैसे विलेन सिर्फ ने उसे जाने के लिए उसकी बुक भी दिया था। तो उसे याद करके वो हार ना मानने के बारे में कह के उसे लड़ने निकलता है। और यहाँ जब वो विलेन आस्था को हार मानने कहने लगता है तब वो कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि वो विज़र्ड किंग बनने वाला है, तो वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ये कहते ही वहाँ मैग्ना निकल आता है और उसे कहता है कि यहाँ रियल मैन आ गया है। ये कहते ही वो उसके अल्टीमेट अटैक से उस पर हमला कर देता है, जिसे वो विलेन आसानी से रोक के कहता है कि ये उसका अल्टीमेट अटैक था। और यहाँ मैग्ना उस अटैक करने के बाद कमजोर हो जाता है, तो तभी विलेन उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ आस्था उसके हमले को अपनी स्वर्ड से वापस कर देता है और यहाँ नोएल भी अपनी मैजिक से मैग्ना को बचा लेती है, जो करके वो ऐसे दिखाती है कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, बट वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होने लगती है। और यहाँ उस आदमी पर जब हमला लग जाता है तब उसके अंदर से आइस निकलने लगता है, तो तभी आस्था आके उस पर वापस हमला कर देता है। तो ये देख के वो आदमी सोचने लगता है ये नहीं हो सकता। तो उसे हराने के बाद मैग्ना सभी को अपनी आंख से बांध देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी आंख से एक विलेन की फॉलोअर पानी बन के वहां से निकल जाता है। तो उसे लेके नोएल मजाक उड़ाने लगती है और तभी उसकी भी सील टूट जाती है। तो उसे लेके मैग्मा भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे हराने के बाद आस्था वही बेहोश हो जाता है। तो उसे देख के मैग्मा जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो सो रहा है। फिर जब वो सभी उस विलेन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, तभी आस्था के पॉकेट से एक बर्ड निकल के ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे एक मैजिक स्टोन जैसी चीज को लेके आ जाती है। उसके बाद जब वो विलेन जाग जाता है तब उसे मैग्मा कहने लगता है कि वो सब यहाँ क्यों आया है। जब वो कुछ भी नहीं कहता तब वो कहने लगता है कि वो उसे ये निकाल के ही रहेगा। तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि वो ये नहीं होने देगा। ये कह के वो अपने फॉलोअर के साथ उनके कुछ करने से पहले ही खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। तो उसे देख के आस्था कहता है कि ये सब भला क्या है। उसने मौत को ऐसे गले लगा ली है कि उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, वो ये सब कभी भी समझ नहीं पाएगा। उसके बाद ये सब खत्म होने के बाद मैग्मा को एक छोटी लड़की बताती है कि कैसे उनकी गांव की चीफ ने गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश किया था। फिर वो सभी एक डिप्रेस बच्चे को मोटिवेट करने जाते हैं, जिसके बाद आस्था की वो बर्ड आके उसकी सर में मार के उसे वो अजीब सी क्रिस्टल देने लगती है। तब वो छोटा बच्चा कहता है कि ये तो वही चीज है जिसे सिर्फ अपने पास रखता था। तो ये सुनते ही आस्था उसे वापस देने के बारे में कहता है। तो वो बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसे ले सकता है क्योंकि उसी ने उनकी गांव को बचाया है। तो आस्था इसके लिए मान जाता है। फिर वो पक्षी आस्था को फिर से परेशान करने लगती है, लेकिन इसी दौरान यहाँ वो फॉलोअर जो भाग गया था वो किसी को एक खबर दे देता है, जो कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग ब्लैक बुल से बाद में लिपट के उनसे वो क्रिस्टल ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपनी मिशन में फोकस करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो असल में गोल्डन डाउन की कोई मेंबर होता है। इन सब के बारे में सुन के यामी हंसने लगता है। तो आस्था और नोएल पूछते हैं कि क्या ये सच में हंसने का टाइम है। तब यामी कहता है हाँ, उनके रोने से वो वापस नहीं आ सकता है ना। तो ये सुन के मैग्मा भी कहता है हाँ, उसने सही कहा। ये कह के वो खुद भी हंसने लगता है और उन्हें भी जोर जबरदस्ती हंसने कहता है। तो उन्हें ऐसे हंसते हुए देख यामी कहता है कि ठीक है, उन्होंने एक गांव को बचाया है तो उन्हें खुश होना चाहिए। ये सुनते ही मैग्ना सैल्यूट करता है, जो देख के आस्था पूछता है कि ये क्या है। तो तब वो से बताता है कि ये उनका सैल्यूट है और 3 फिंगर का मतलब है 3 लीव्स ऑफ क्लोवर। उसके बाद वहाँ पे फिनरेल और वनेसा आ जाते हैं और उन्हें भी उनके मिशन के बारे में खबर मिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया और वो लोग असल में मैजिक डिपार्टमेंट में गए थे। तो मैग्मा पूछता है कि वो आदमी कौन था। तब वो लोग कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सुन के जब मैग्मा गुस्सा होकर दीवार को ही तोड़ने लगता है तब यामी उससे गुस्सा होके और भी बड़ा करके तोड़ देता है। जिसके बाद जब आस्था के पक्ष से निकल आता है तब आस्था उसे परेशान होने लगता है, लेकिन नोएल को वो पसंद है तो वो दोनों उसके लिए लड़ने लगते हैं। जिसके बाद यामी उन्हें कहता है कि असल में उनकी काम को विज़र्ड किंग ने रिकॉग्नाइज की है, तो उसने उन्हें एक स्टार दी है। ये देख के सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो जितना अच्छा काम करता है उन्हें उतना स्टार विज़र्ड किंग से मिलता है और गोल्डन डाउन के पास सबसे ज्यादा है, पूरे के पूरे 70। ये सुनते ही आस्था यामी से पूछता है कि ब्लैक बुल्स के पास कितना है। तब यामी कहता है कि उनके पास असल में अभी -30 है, तो उन्हें अभी गोल्डन डाउन तक पहुंचने के लिए 100 स्टार बाकी है। ये सुनते ही आस्था डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसे यूनो को पकड़ने के लिए अभी बहुत दूर बाकी है। जिसके बाद यामी उन सभी को सैलरी दे देता है, जिसे पाके आस्था बहुत ही खुश हो जाता है और सबको पैसे देने के बाद यामी उन्हें कल आराम करने के बारे में कह के वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब वनेसा आस्था से पूछने आती है कि वो उन पैसों का क्या करेगा, तब वो कहता है कि
वो उसे अपनी सर्च में भेज देगा। तो मैग्मा सुन के कहता है हाँ ये ही रियल मैन करते हैं। वो आस्था उसे पूछता है कि क्या वो भी यही करेगा? तब वो जवाब देता है हाँ कुछ ऐसा ही, या फिर वो उसे 10 गुना बढ़ा के भेज सकता है। ये सुन के वो सभी समझ जाते हैं कि वो जुआ खेलने जाएगा। उसके बाद वहाँ वनेसा उन्हें कहता है कि उसे सब कुछ भेजने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत रख सकता है। तब आस्था पूछता है कि वो किसमें खर्च करेगा। तब वनेसा उन्हें कल शॉपिंग में ले जाने के बारे में कहती है, जिसके बाद आस्था सिस्टर लिली को लेटर लिख के पैसा भेज देता है। फिर अगले दिन वनेसा नोएल और आस्था को शॉपिंग करने कैपिटल सिटी ले जाने लगती है। और आज भी जब आस्था नोएल को गलती से पकड़ लेता है तब वो उसे वहां से फेंक देती है। उसके बाद जब वो सभी वहां पहुंच जाते हैं तब आस्था वहां आके बहुत ही खुश होने लगता है और सर्च के बाकी लोगों को भी वहां लाने के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ आके वो लोग देखते हैं कि वहाँ शहर में सभी ब्लैक बुल्स के लोग अपने अपने काम करने में बिजी है। जब आस्था बहुत ही खुश होके जाने लगता है तभी वहाँ वनेसा और नोएल सुन पाते हैं कि उनके बारे में वहाँ लोग बात कर रहे हैं। फिर वनेसा उनके लिए कुछ खरीद के उन्हें उसके साथ जाने बुलाती है और फिर वो उन्हें किसी गली में ले जाती है। और जब वो गली खत्म हो जाता है तब वनेसा उन्हें आगे आने कहती है और तभी वो वॉल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि वहाँ ब्लैक मार्केट है जहाँ चीजें सस्ते में मिलते हैं। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो मैग्मा भी आया है और वही साके भी जुआ खेल रहा होता है, जहाँ वो हारने के बाद अपने स्क्वाड की कंप्लेन करके आने लगता है। और तभी वो वहाँ पे वनेसा और नोएल को देखता है, जहाँ वो दोनों एक जादुई नेकलेस को ट्राई करने लगते हैं जिससे शायद नोएल अपनी मैजिक को कंट्रोल कर पाएगी। बट जब वो उसे ट्राई करती है तब वो काम नहीं करती और वो पानी जाके सीधा साके पर लग जाता है। लेकिन वो बुरा नहीं मानता और उनसे आके फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लड़कियों को उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। और तभी वहाँ पे आस्था आ जाता है और वो आस्था को उन दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ देख के उसे बहुत ही जेलस होने लगता है। और उसके बाद जब वो उसे अपनी पहली मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उन्हें विजर्ड किंग ने एक स्टार दी है, ये सुन के वो और भी हैरान हो जाता है। जब वो सभी ऐसे ही बातें करने लगते हैं तभी एक ओल्ड लेडी से चोर उसके पैसे लेके भाग जाता है। तो उसे देखते ही आस्था उस चोर के पीछे निकल जाता है, लेकिन वहाँ साके नहीं जाता कि आस्था अकेला क्रेडिट ले ले। तो वो भी अपने अजीब सी बाइक निकाल के उस चोर को पकड़ने निकल जाता है। वहाँ आस्था उस चोर के पीछे दौड़ने लगता है, जिसे देख के चोर घबरा जाता है क्योंकि वो देख पाता है कि उसके पीछे वो बहुत ही तेज आ रहा है और वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। उसके बाद जब वो उड़ के दूर जाने लगता है तब आस्था अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके क्लाउड को तोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तब आस्था उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन वो बच के भाग जाता है। और तभी साके आके उसे अपनी बाइक से धक्का दे के गिरा देता है और उसके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन वो चोर उसके पैर में सूरा मार के कोई स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे बंदा सोचने लगता है कि शायद वो मर रहा है। तो आस्था उसे कहने आता है कि हिम्मत रखो, लेकिन वो महसूस करने लगता है कि वो मर रहा है। लेकिन फिर आस्था उसके आंखों में मार के उसे डोंट गिव अप कहने लगता है। और तभी वनेसा आके उसके पैरों में कोई चीज लगा देती है, जिससे उसकी स्पेल खत्म हो जाता है, जो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था। तो इससे बंदा बहुत ही शर्मा जाता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है और उस चोर को भी अपने साथ वहां से लेके जेल में डालने चला जाता है। उसके बाद आस्था और बाकी सब उस लेडी को उसके पैसे दे के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी असल में जूलियन है, जो अभी की टाइम का विजर्ड किंग है, जो आस्था की पावर को देख के इम्प्रेस होता है। और जब उसके वाइस कैप्टन उसे वापस आने के बारे में कहने लगता है तभी वहाँ ऊपर यूनो को कहीं जाते हुए देख के कहता है कि उसे उसको देखने जाना है, तो वो बाद में आएगा। ये कह के वो वहां से गायब हो जाता है। और यहाँ असल में यूनो अपने टीममेट्स के साथ किसी अमीर बाप के बेटे को उसकी घर ले जाने लगता है, जो मिशन क्लाउस को उसकी कैप्टन ने दिया था। और यहाँ मोमोसा बहुत ही खुश होने लगता है, तो क्लाउस उन्हें सतर्क होके रहने कहता है। फिर वहाँ वो अमीर लड़का यूनो को अपने पास बुला के कहता है कि उसने असल में उसे इसीलिए सुना है क्योंकि वो उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था जिस दिन वो उससे लड़ा था, और वो एक दिन विजर्ड किंग बनने वाला है ना। तब यूनो कहता है हाँ। जिसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगता है, जो सुन के यूनो ज्यादा खुश नहीं होता और वो बंदा उससे पूछता है कि वो उसके बारे में भी उसे कुछ कहे। और जब वो उसे अपनी गाँव के बारे में कहता है तब वो कहता है हाँ उसे पता है, वही पहले विजर्ड किंग ने एक डेविल को हराया था, है ना। तब वो कहता है हाँ, लेकिन वो सिर्फ गाँव को जानता है और असल में उसके बचपन में ही उसकी माँ ने उसे सर्च के आगे छोड़ के चली गई थी, तो उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ क्लाउस थोड़ा परेशान होता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें इतना सिंपल मिशन के लिए कोई नहीं भेज सकता। ये सोचते ही वहाँ काले बादल उनके पास आने लगते हैं, तो उसे देखने यूनो वहाँ पास चला जाता है। उसके पास जाते ही कुछ गुंडे आके उन पे हमला कर देते हैं और वो लोग पहले यूनो पर हमला करते हैं, बट वो उनके वार को आसानी से रोक पाता है। लेकिन तभी एक उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है, तो वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो ऐसे गिरते गिरते ही उन पे अटैक
अटैक कर देता है और उसके बाद वो अपनी मैजिक से अपनी जारू को अपने पास ले आके वापस खड़ा हो जाता है, जिससे देख के सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। और जब वो सभी नीचे आ जाते हैं तब वो बंदा फिर से उसका तारीफ करने लगता है और उसे उसकी गांव में जाने के बारे में कहता है, लेकिन क्लाउस मना कर देता है क्योंकि वो दूर होगा। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। तो क्लाउस उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो सभी उनके सर्च में पहुंच जाते हैं, जिससे सिस्टर लिली देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें पूछने लगती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। तो तब यूनो उसे बताता है कि वो अपनी मिशन में आया है और फिर लिली जाके क्लाउस को भी वेलकम करती है और फिर मोमोसा से भी मिलती है, जिसके बाद वो अमीर बंदा उसके कुछ ज्यादा ही पास आके उसे मिलने लगता है। तो तब सिस्टर लिली उसे अपने वाटर मैजिक से दूर कर देती है, जिसके बाद वो उसे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो ये अनजाने में करती है। फिर फादर यूनो को देख के बहुत ही इमोशनल होकर उनसे मिलने आता है और यहाँ बाकी सभी भी उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद जब फादर उसे वही रात रहने के बारे में पूछता है तब क्लाउस उसे मना कर देता है, लेकिन वो बंदा कुछ टाइम वही रहने के बारे में कहता है तो क्लाउस को मानना ही पड़ता है और फिर वो सभी वहाँ अंदर चले जाते हैं। जब सभी अंदर चले जाते हैं तब सिस्टर लिली उनके लिए बहुत सारा खाना दे देती है, जिसे खा के वो अमीर बंदा बहुत ही खुश हो जाता है। तो सिस्टर लिली जितना चाहे उतना खाने के बारे में कहती है और बाकी दो को भी खाने कहती है। फिर वो कहती है कि आस्था और यूनो ने जो उन्हें पैसे भेजे हैं उससे उनको बहुत ही हेल्प हुआ है और अब उनकी वजह से ही वो लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। उसके बाद यूनो लिली से पूछता है कि आस्था ने कितना पैसा भेजा है, तो तब वो जाके उसके कान में बताती है, जिसे सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि आस्था ने उससे कुछ ज्यादा ही भेज दी है। तो वो अगली बार उसके सारे पैसे को देने के बारे में कहता है, लेकिन लिली कहती है कि कोई बात नहीं, बट वो देने के बारे में कहता है तो वो मान जाती है। फिर जब वो अमीर बंदा पानी मांगता है तब पानी खत्म हो जाता है तो लिली उसे लेने जाने निकलती है, लेकिन उसके जाने से पहले वो अमीर बंदा अपना जैकेट उसे दे देता है। फिर वहाँ जब लिली पानी लेके आने निकलती है तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। जब वो सभी बाहर कोई आवाज सुनते हैं तो सभी जल्दी से बाहर आके वहाँ उसे देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और वही उन्हें उन गुंडों की लॉकेट मिलता है। तो तब वो अमीर बंदा कहता है कि उसे अपनी जैकेट लिली को देना नहीं चाहिए था। उसके बाद जब बच्चे लिली के बारे में पूछने लगते हैं तब यूनो उसे बचाने जाने निकलता है, लेकिन क्लाउस उसे मना कर देता है क्योंकि उनका मिशन अलग है। तो वो उन सभी को वापस जाने के बारे में कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे। जब वो वहाँ से जाने के लिए उन्हें बुलाता है तब यूनो मना कर देता है और लिली के पीछे निकल जाता है। वहाँ जाते ही वो वहाँ एक गुंडे को देखता है, जिसे मिलते ही वो उसे मार गिराता है। उसके बाद उसे दूसरा बंदा अपने वाटर मैजिक से उसे बांध देता है और तब वो समझ जाता है कि वो गुंडे असल में उस अमीर बंदे के पीछे नहीं यूनो के पीछे है। उसके बाद जब वो बंदा उसे अपनी पानी के बुलबुले में बांधने की कोशिश करता है तब वो उसे नहीं कर पाता क्योंकि यूनो की मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसे उसकी ही मैजिक से मार गिराता है। उसके बाद जब वो और थोड़ा आगे जाता है तब उसे तीसरा बंदा मिलता है और वो उसे भी आसानी से मार गिराता है। फिर वहाँ उसे कुछ दिखता है तो वो उसके पीछे निकल जाता है और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे सिस्टर लिली मिलता है, लेकिन तभी एक गुंडा आके उसे कहता है कि वही रुक जाओ, नहीं तो लिली का थोबरा वो खराब कर देगा। फिर वो उसे उसकी ग्रिमवार मांगता है क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो तब वो उसे पूछता है कि वो उसका क्या करने वाला है, तो तब वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स वो उसे भेज देगा। तो उसके बाद जब यूनो उसे मना करता है तब वो उसे कहता है कि क्या वो मजाक कर रहा है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो उस पर हमला नहीं कर सकता। ये सुनते ही यूनो कहता है कि वो उस पर हमला नहीं करने वाला। ये उसके पीछे से क्लाउस आके उसकी मैजिक से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें पकड़ लेता है और फिर वो दोनों उसे कहते हैं कि कैसे मोमोसा ने अपनी मैजिक का यूज करके अमीर बंदे से सच निकाली थी, जहाँ उसने ही ये सारा प्लान किया था यूनो को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसकी ही वजह से बेचारा किसी भी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हो पाया और वो उसे उसकी ग्रिमवार लेने की कोशिश किया था। फिर यूनो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। फिर क्लाउस उस बंदे को कहता है कि यूनो अपनी मेहनत से सारे कैप्टन को इम्प्रेस किया है। तो ये सुन के यूनो उसे उसके लिए शुक्रिया कहता है। तो तब क्लाउस थोड़ा शर्मा जाता है, जिसके बाद वो उसे डिसाइड करने कहता है कि अब वो उनका क्या करेगा, क्या वो उन्हें कैपिटल में ले जाएगा। तब वो कहता है नहीं, जब तक वो लोग उनकी गाँव में वापस अटैक नहीं करेगा तब तक वो उन्हें यहाँ से वापस नहीं ले जाएगा। उसके बाद वो लोग उन्हें वार्निंग देने लगते हैं कि वो लोग यहाँ दोबारा ना आए, लेकिन वो बंदा अभी भी गुस्सा होता है और वो अब उन पे हमला कर निकलता है, लेकिन तभी सिस्टर लिली उस पे अपनी मैजिक से अटैक कर देती है। जिसके बाद क्लाउस उन्हें कहता है कि वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उनका एक मेंबर कहाँ है, और वो मेंबर असल में यहाँ ऊपर होता है, जिसे खुद विज़ार्ड किंग ने बंदी बना के उसके रूप में रहता है। जो अगर कुछ बुरा हो जाता तो वो उनकी मदद कर देता, लेकिन उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ा तो वो उससे खुश हो जाता है। ये कह के जब वो वही ले जाता है तब उसकी जनरल आके उसे वापस आने के लिए बुलाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करना बाकी है। फिर यहाँ जब वो सभी वापस आ जाते हैं
हैं तब फादर उन्हें देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और इस बार आके क्लाउस भी उनके खाने को खाता है, जो खा के वो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तो उसके बाद वो सभी ऐसे ही खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद फिर अगले दिन वो सभी वापस आ जाते हैं और आने के बाद कैप्टन उन्हें कहता है कि उन्हें विजर्ड किंग ने एक स्टार दी है, जिसके बाद वो उन सभी को फ्यूचर में और भी ग्रो अप देखने के बारे में कहता है, स्पेशली यूनो को। उसके बाद जब आस्था को पता चलता है कि वो लोग फिर से 101 स्टार पीछे आ गए हैं तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ठान लेता है कि वो उस तक जल्दी ही पहुंच के ही रहेगा। उसके बाद एक दिन एक ट्रैवलर जब कहीं जाने लगता है तभी भूकंप आने लगता है, लेकिन वो आगे जाके देखता है कि एक महल टूट के पड़ा हुआ है और वही एक गुफा खुल जाता है। इसके बारे में विजर्ड किंग की जनरल को पता चल जाता है और उसे कहने आता है, लेकिन जूलियस को उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। तो वो कहता है कि उसे पता है कि ये मिशन किसे देना है। यहाँ जब ब्लैक बुल्स के लोग मस्ती करने लगते हैं और आस्था के पक्षी का नाम रखने के बारे में सोचने लगते हैं तभी लग उसका नाम रखता है नेरो। उसके बाद वहाँ यामी और फिनरल आ जाते हैं और उन्हें उस डंजन के बारे में कहता है, जिसे आस्था बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन पूछता है कि यह डंजन भला क्या है। मैग्ना उसे समझाता है कि डंजन असल में वो है जहाँ उन्हें बहुत सारे खजाने मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद यामी उन्हें उस डंजन की लोकेशन के बारे में बताता है कि कैसे वो बॉर्डर के पास है, तो उन्हें किसी पावरफुल मेस को वहाँ भेजना पड़ेगा। ये सुनते ही आस्था वहाँ जाने के बारे में कहने लगता है, तो यामी कहता है ठीक है, वैसे भी वो उसे भेजने वाला था क्योंकि खुद विजर्ड किंग ने उसे इस मिशन के लिए सुना है। ये सुन के बंदा बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वो नोएल को भी वहाँ जाने कहता है और उन्हें लीड करने के लिए वो लक को वहाँ जाने के लिए सुनता है और वो उन दोनों को उसके ऊपर छोड़ देता है। तो उसके बाद फिनरल उन्हें अपनी टेलीपोर्ट मैजिक से उन्हें एक खाली जगह टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ से थोड़े आगे जाते ही उन्हें वो डंजन मिल जाता है। वहाँ जाने के लिए लक बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर जब वो सभी अंदर चले जाते हैं तब लक किसी से लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन यहाँ वो दोनों दर दर के अंदर जाने लगते हैं। तभी नोएल आस्था के ऊपर गिर के लैम्प को ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी ऐसे ही जाने लगते हैं। और तभी रास्ते में ही लक को कुछ दिखता है तो वो उसे दबा देता है और उसे दबाते ही वहाँ दीवार टूट के वो लोग एक अजीब सी जगह देख पाते हैं, जिसे देख के आस्था बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और लक महसूस कर पाता है कि वहाँ कुछ मजेदार होने वाला है। यहाँ नोएल कहने लगती है कि वो यहाँ बहुत सारे माना महसूस कर पा रही है। तो तब आस्था पूछता है कि क्या सच में? तो वो कहती है हाँ, लेकिन आस्था कोई भी माना फील नहीं कर पाता क्योंकि वो मैजिक को यूज ही नहीं करता। तो बेचारा इससे बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो कोई स्पेल को एक्टिव कर देता है जिससे एक पत्थर उनके सामने निकल आता है। तो आस्था उसे अपनी स्वॉर्ड से तोड़ देता है, जिसके बाद लक और भी वहाँ पे ट्रैप्स को देख के उसे दबाने लगता है, जिसे आस्था अपने स्वॉर्ड से रोकता रहता है। फिर लक उसके स्वॉर्ड को देख के कहता है कि वो लोग उसकी इस मैजिक से आसानी से इस मिशन को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी मैजिक से चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ वो सभी अकेले नहीं है। तो ये पता चलते ही वो अपनी मैजिक से वहाँ से जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उससे उनसे लड़ना है और यहाँ वो दोनों को अकेले छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद यहाँ वो दोनों अकेले ही चलने लगते हैं, जहाँ नोएल थोड़ी परेशान होती है, लेकिन आस्था बहुत ही एक्साइटेड होता है और वही वो नोएल को यूनो और उसके बारे में बताते हुए आगे जाने लगता है। तभी नोएल नोटिस करती है कि वो तो आस्था के साथ यहाँ अकेली है, तो वो शर्माने लगती है, लेकिन वो आस्था है बहन। तो जब वो उसे मुड़ के देखता है तब वो उसे डिसअपॉइंट होके आगे जाने लगती है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में पैर रख देती है, जहाँ उसे कुछ पैर की दानियां आके पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके आगे एक बहुत ही बड़ा फ्लावर निकल के नोएल को खाने अपने पास लाने लगती है। जहाँ नोएल कुछ भी नहीं कर पाती तो आस्था उसे बचाने जाता है, बट वो आस्था को भी पकड़ लेता है, तो वो दोनों को खाने निकलता है। लेकिन तभी बाहर से कोई चीज आके उस फ्लावर के ऊपर कुछ स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब भला कहाँ से आया। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ असल में यूनो की टीम भी आ गए हैं और इसी के साथ यूनो उसे उसकी उधार चुका देता है। उसके बाद जब क्लाउस आके उन्हें कहने लगता है कि उसने भला उनके जैसे इंसानों को क्यों ही मदद की है, तो ये सुन के आस्था उसे सार आंखों वाले कहने लगता है, जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ मोमोसा नोएल को देख के पहचान जाती है क्योंकि वो उसका कजिन है, तो वो उसे उसकी मैजिक के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे अभी कंट्रोल कर पा रही है। तो वो कहती है वो उसमें लगी हुई है। फिर जब क्लाउस उन्हें पहले मिशन में एक स्टार मिलने के बारे में कहता है तब आस्था और नोएल बहुत ही प्राउड होके कहता है कि उन्हें भी एक मिला है, लेकिन क्लाउस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता
जिसे आस्था गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे मिला है और खुद विज़र्ड किंग ने ही उसे यहाँ इस मिशन के लिए चुना है। और ये सुन के भी क्लाउस कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो इससे बंदा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो कहता है कि उसे कहा गया था कि वहाँ 3 लोग आने वाले हैं, तो तीसरा कहाँ है? क्या वो वहाँ उन्हें अकेले छोड़ के भाग गया है? तब वो लोग कहते हैं कि वो भागा नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। तो ये सुन के क्लाउस उसे कहने लगता है कि ब्लैक बुल्स ऐसे ही होते हैं, और वो उनकी स्क्वाड को लेके मजाक उड़ाने लगता है। तो आस्था इससे गुस्सा होकर उसके बारे में बुरा भला कहने लगता है। तो क्लाउस उससे गुस्सा हो जाता है और इससे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, और वो दोनों ऐसे लड़ते लड़ते थक जाते हैं। फिर वो कहता है कि वो उसे दिखा देगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं। फिर वो मोमोसा को उसकी काम करने देती है। तो वो अपनी मैजिक से एक फ्लावर निकाल के डंजन की सारी मैप को अपने सामने ले आती है। फिर यूनो अपनी मैजिक से उन्हें वहां से उड़ा के ले जाता है। यूनो को ऐसे देख के आस्था खुश होके अंदर जाने के लिए एक्साइटेड होके वहां जाने के बारे में कहने लगता है। तो उसके बाद वो दोनों ऐसे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। तो तब नेरो उन्हें ऐसे देख के उन्हें रास्ता दिखाने लगती है। फिर यहाँ जब यूनो और बाकी सब जाने लगते हैं, तब क्लाउस कहने लगता है कि ब्लैक बुल्स की कैप्टन ने भला आस्था के अंदर क्या ही देखा। तब यूनो से कहता है कि आस्था स्ट्रांग है, तो उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर यहाँ विज़र्ड किंग को एक फॉलोअर आके उनके बारे में खबर देता है, और ये भी कहता है कि उनकी दूसरी किंगडम की ट्रूप्स भी अंदर चले गए हैं, जहाँ उनका लीडर है लूगस। तो विज़र्ड किंग उसका नाम सुनते ही कहता है कि वो पावरफुल है, लेकिन उसे यकीन है कि यामिन ने भी किसी पावरफुल को वहाँ भेजा होगा, और उसे उसकी नाइट पर भरोसा है। इसी दौरान यहाँ लक कुछ लोगों को आसानी से मार के लूतस को देख के कहता है कि वो पावरफुल है ना? तब वो हंस के कहता है हाँ शायद। फिर लक उसे लड़ने के लिए एक्साइटेड होने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे लड़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर वो वहाँ रेस लगाने के बारे में कह के उससे भागने लगता है, तो लक उस पे हमला कर देता है, जिससे वो बंदा डॉज कर लेता है। फिर वो दोनों ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। इस दौरान यहाँ आस्था एक अजीब जगह पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स तोड़ते हुए दिखता है। तब आस्था उसे जाके पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उसे खोल के देखता है, तब उसे देख के उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। यहाँ जब लक और लूतस लड़ने लगते हैं, तब लक को पता चलता है कि उस बंदे ने असल में यामी से भी लड़ा है, जिसने उसकी बॉडी में एक काफी अच्छा निशान छोड़ा है। ये सुन के लक और भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ हो जाता है और उसकी वार बहुत ही स्लो हो जाता है। और तब जाके लूतस बताता है कि असल में ये उसकी स्मोक मैजिक है, जिसे उसने उसे कमजोर कर दी है, क्योंकि अभी यहाँ हवा में उसकी स्मोक मौजूद है। और जब वो उन कमजोरों से लड़ रहा था, तभी उसने अपनी मैजिक शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई क्रिस्टल मैजिक का यूज करके अंदर आने लगते हैं। और यहाँ यूनो और बाकी सब एक बड़े से गेट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके जब वो लोग आस्था और नोएल के बारे में बात करने लगते हैं, तभी वहाँ कुछ क्रिस्टल्स आके नोएल पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ एक बंदा आ जाता है और कहता है कि वो उसके रास्ते में है। वहाँ लूतस लक को उस बंदे के बारे में कह के जाने लगता है, लेकिन लक इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तो वो अपनी मैजिक से अपने हाथ में भी एक इलेक्ट्रिक ग्लोव बना के उस पे हमला करके कहता है कि अब असली फाइट का टाइम आ गया है। जिसके बाद हम लक के पास को देखते हैं, जहाँ उसकी मम्मी उसके हंसते हुए चेहरे को देख के बहुत ही परेशान होकर उसे मारती थी। और एक दिन उसने अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करके एक अमीर बच्चे को हराया था। तो उसकी इस जीत की वजह से उसकी मम्मी उसे वापस प्यार करने लगी थी और उसे अपनी पावर से बस जीतते रहने कही थी। तो उसकी वजह से ही वो अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा जीत के ही रहेगा। तो वो उसे लड़ते वक्त कहने लगता है कि उसे जीतना ही पड़ेगा, लेकिन लूतस भी कहता है कि उसे भी जीतना है। ये कह के वो अपनी स्मोक से उसे बांध देता है और कहता है कि अब उसके पास ज्यादा माना नहीं बचा और वो अपने नए टीममेट को लेके कॉन्फिडेंट है, वो सब कुछ कर देगा क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान यहाँ वो बंदा आने लगता है, तभी वहाँ ममोजा अपनी मैजिक से खुद को हील करने लगती है। जिसके बाद जब वो बंदा फिर से उस पे हमला करता है, तब क्लाउस उसे अपनी मैजिक सील से रोक लेता है। और यहाँ आस्था और नोएल भी आने लगती है और तभी नोएल महसूस करती है कि कहीं लड़ाई हो रहा है और शायद वही लग गया होगा और शायद वो डायमंड किंगडम की किसी मेज से लड़ रहा होगा। तो आस्था उसकी मदद करने जाने के बारे में कहता है, मगर तब नोएल कहती है कि उसे शायद उसे अकेले छोड़ना चाहिए क्योंकि उसे लड़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें असल में उन मेजेस को रोक के रखना है। तो उन्हें अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो लोग नहीं गए तो शायद गोल्डन डाउन सब कुछ ले लेंगे। तो वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। और यहाँ जब वो बंदा उस पे हमला करता रहता है, तब क्लाउस उसे रोक के
यूनो को अंदर जाके अपने मिशन को पूरा करने कहता है, जहाँ वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्लाउस उसे फोर्स करता है तो वो चला जाता है। जिसके बाद जब वो उससे डील करने के बारे में सोचता है तभी वो बंदा उसे नीचे से अटैक कर देता है, और इसी दौरान जब लूथस लक को मारने निकलता है तभी वह आस्ता आके उसे बचा लेता है, और यह यूनो भी क्लोज को बचा लेता है। और यह लूथस उसे पूछता है कि वो कौन है, और यह क्लोज भी यूनो को अंदर जाने कहता है। तो तब वो दोनों एक साथ कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि वो उनका दोस्त है। जिसके बाद लक अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि वो उसे हरा के उसकी मम्मी को दिखा देगा। ये कह के वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके वार को आसानी से डॉज कर देता है और उस पे वापस हमला करने निकलता है, लेकिन तभी आस्था आके उसे फिर से बचा लेता है। तब लक कहता है कि उसे उसको अकेले डील करना होगा, लेकिन आस्था उससे लड़ता ही रहता है और कहने लगता है कि वो उसका दोस्त है तो उसे उसकी मदद करने दो। तो तब वो सोचता है कि हाँ, वो अकेला नहीं है, उसके पास दोस्त है। तो वो कहता है कि वो सही है, एक साथ लड़ना और भी मजेदार है। जिसके बाद वो विलेन अपने मैजिक से उन्हें घेर लेता है। तो तब आस्था कहता है कि ब्लैक बुल्स की यही खासियत है कि वो किसी से नहीं हारते। इसी दौरान यहाँ यूनो एक साथ दो मैजिक कास्ट करने लगता है, और यहाँ जब वो सभी उसकी स्मोक को हटाने की कोशिश करने लगते हैं तब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और यहाँ स्मोक बढ़ने लगता है। तो तब लक सोचने लगता है कि वो उसकी मैजिक को सेंस तो कर सकता है, लेकिन जब वो स्मोक में होता है तब वो बहुत ही फास्ट होता है, तो उसे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसे कहीं ले जाने का। तो तभी उसे आस्था को देख के कुछ आइडिया आता है। जब लूथस उनसे कहने लगता है कि वो उन्हें सेंस कर सकता है, लेकिन तभी लक उस पे हमला करने लगता है, जिसे वो दोस्त करके साइड में जाने लगता है, लेकिन तभी आस्था आके उस पे हमला कर देता है। तो सारे स्मोक वहां से हट जाते हैं। जिसके बाद लक कहता है कि एक साथ काम करना सच में मजेदार है। और यहाँ जब वो बंदा यूनो की पावरफुल मैजिक को भी हरा देता है तब क्लोज सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, और तभी वो देखता है कि उसकी फोरहेड में कुछ लगा हुआ है। उसे देख के वो याद करता है कि उसने सुना था कि ऐसे डायमंड किंगडम के लोगों ने कुछ बच्चों को लेके एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उन सभी को एक साथ लड़ाया था, जहाँ लास्ट में एक बच्चा रह गया था जो शायद वही बंदा है। तो ये सोच के वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि उसे एक गरीब बच्चा बचा रहा है। ये सोच के वो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वो बंदा एक क्लोन बना के उसकी वार को रोक लेता है। जिसके बाद वो आके उस पे हमला कर देता है, लेकिन क्लोज उसे रोक लेता है। और यहाँ यूनो को भी वो अपने बड़े से स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसे वो डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो फिर से उस पे हमला कर देता है। जिसके बाद ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ यूनो अपनी माना खोने लगता है, लेकिन उस बंदे को वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब यूनो उससे अपनी मैजिक से वार के ऊपर वार करने लगता है तब उसे कुछ भी नहीं होता, और वो बंदा कहता है कि ये किसी काम का नहीं है। ये सुन के वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ आस्था उसे लड़ते वो कहता था कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। तो प्रेजेंट में भी जब वो बंदा उसे हार मानने के बारे में कहने लगता है तब यूनो कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला, लेकिन लास्ट में वो बंदा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी आस्था आके उसके बड़े से स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उससे कहता है कि वो यूनो से अपनी हाथ दूर रखे, उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो उसका राइवल है। जिसके बाद आस्था उसे कहने लगता है कि वो उस बंदे को उसे हराने देगा। ये सुन के यूनो कहता है कि वो उसे बस हराने ही वाला था। फिर वो दोनों एक साथ होके कहते हैं कि देखते हैं पहले उसे कौन हरा पाता है। ये देख के क्लोज बहुत गुस्सा होने लगता है और तभी उस बंदे की क्लोन उस पे हमला करने निकलता है, लेकिन तभी लक आके उसे बचा लेता है, जिसे देख के वो पहचान जाता है। और ये सब देख के वो और भी परेशान होने लगता है। और यहाँ नोएल आके मीमासा को देखती है कि वो बुरी तरह से घायल है, तो नोएल अपनी मैजिक को यूज करके उससे प्रोटेक्ट करने के बारे में कहती है। लेकिन यहाँ वो बंदा अपने बहुत सारे क्लोन्स बना के कहता है कि उससे उसके जैसे कोई हराने के लिए जन्म दिया गया है। ये कह के जब वो हमला करने निकलता है तभी आस्था गुस्सा होकर उस पे अटैक कर देता है, जिससे बंदा डॉज कर लेता है, लेकिन आस्था उसके पीछे ही जाके उस पे फिर से अटैक कर देता है और उसे अपने स्वॉर्ड से मार के पानी में ही डुबा देता है। और यहाँ लक और यूनो उसकी क्रिस्टल क्लोन्स को मार देते हैं। और जब क्लोज आस्था को देख के परेशान होने लगता है तब उसे एक क्लोन हमला करने आता है, जिसे नोएल रोक के कहती है कि उसे परेशान होने के बजाय ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आस्था का पावर है मैजिक को खत्म करना। लेकिन यहाँ उस बंदे की ग्रिमवार चमकने लगता है, जिसके बाद आस्था पे उसकी क्रिस्टल्स हमला कर देते हैं, जिसे वो काट तो देता है, लेकिन उन क्रिस्टल्स से ही और क्रिस्टल्स निकल के उसे दबा देते हैं। फिर वो बंदा एक बड़ी सी क्रिस्टल आर्मर के साथ बाहर आके उन्हें कहने लगता है कि वो है कौन। तब आस्था कहने लगता है कि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, लेकिन वो उसे हरा सकता है क्योंकि वो विज़र्ड किंग बनने वाला है जो लोगों की रक्षा करता है। ये कहते ही जब वो बंदा उस पर गुस्सा होकर हमला करने आता है तभी आस्था उस पर एक ही वार से उसकी आर्मर को तोड़ देता है
उसके बाद क्लाउस उसे पकड़ लेता है, लेकिन आस्था उसके स्पेल में विश्वास नहीं रखता। उसके बाद नोएल आस्था के ड्रेस को देख के उसे गाली देने लगती है, लेकिन यहाँ क्लाउस कुछ सोच रहा होता है और उन्हें कहता है कि क्योंकि वो लोग यहाँ पहले आए थे और उन्होंने विलेन को हराने में उनकी मदद की है, तो वो उनके साथ आने का मौका देगा। ये सुन के आस्था उस पर चिल्लाने लगता है। तो उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों की अच्छी नहीं बनती। जिसके बाद वो सभी अंदर जाने के लिए कॉम्पीट करने के बारे में कहते हैं, लेकिन फिर वो सभी एक दरवाजे के आगे जाके कहने लगते हैं कि वो लोग इसे कैसे खोल सकते हैं। तो लक उसे सूख के कहता है कि ये मैजिक से बना है, तो आस्था उसे काट सकता है, लेकिन क्लोज इससे विश्वास नहीं करता कि वो ये कर सकता है। तो आस्था उसे दिखा देता है कि वो क्या कर सकता है। फिर दरवाजा टूट जाता है, जिसके अंदर वो लोग बहुत सारे सोने और कुछ मैजिकल चीजें देखते हैं। तो अंदर जाके सभी सारी चीजों को देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ आस्था और क्लोज लड़ते ही रहते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ यूनो को अजीब सी लाइट कहीं ले जाने लगता है, जहाँ उसे एक स्क्रोल मिलता है और जब वो उसे खोल के देखता है तब उस स्क्रोल से रोशनी निकल के स्क्रोल में लिखे हुए वर्ड्स गायब हो जाते हैं। तो जब क्लोज उसे पूछने आता है कि ये क्या है, तब वो कहता है कि उसे नहीं पता। तो क्लोज उसे वापस रखने कहता है। फिर यहाँ आस्था को उसके बर्ड कहीं ले जाती है, जो वो देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। और यहाँ जब क्लोज देखने लगता है कि वहाँ वाला क्या चीज होगा, तभी अचानक उस बंदे की ग्रिमवॉर क्लोज के हाथ से निकल के वापस चला जाता है। और वो जाते ही लक उन्हें वहां से हटने कहता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और वो विलेन उन पे वापस हमला कर देते हैं। उसे देख के क्लोज कुछ भी समझ नहीं पाता और वो देखता है कि वो अपने आप को फायर मैजिक से हील कर रहा है, लेकिन ये करना नामुमकिन है, क्योंकि एक मेज सिर्फ एक ही टाइप की मैजिक को यूज कर सकता है। तो वो कैसे दो तरह की मैजिक को यूज कर रहा है, वेल शायद यही उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तभी वहाँ नोएल कुछ करने की कोशिश करती है, तो तब वो बंदा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। तो उसे देखते ही आस्था गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। तो उसे भी वो विलेन बहुत सारे स्वॉर्ड से हमला करने लगता है, जिससे आस्था कुछ को तो रोक लेता है, बट वो बंदा उसके पीछे आके उसे एक पंच लगा देता है, जिससे वो दीवार तोड़ के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो बंदा उसके पास आने लगता है और यहाँ बाकी सभी कुछ भी नहीं कर पाते। और यहाँ ममोसा नोएल को रिकवर करने के लिए अपनी पूरी मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन यहाँ वो बंदा उसे देख के उन्हें पहले मारने निकलता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रह सकते हैं। जब वो उनके पास जाने लगता है, तब आस्था उसे देख के सोचने लगता है कि उसके स्वॉर्ड को वो ज्यादा फास्ट स्विंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। बट तभी नेरो आके वही एक स्वॉर्ड में बैठ जाती है और यहाँ वो बंदा खुद से कंट्रोल खो के उनके पास जाने लगता है। और जब वो उस पे हमला करता है, तभी आस्था आके उसके सभी वार को रोक लेता है। जिसके बाद वो उसे लड़ने कह के उसके पास दौड़ते हुए अपने नए स्वॉर्ड के साथ जाने लगता है, लेकिन वो उसे एक ही पंच से रोक लेता है। और तभी वहाँ नोएल वापस होश में आ जाती है और आस्था को कहने लगती है कि वो पहला गरीब है जिसे उसने एक्सेप्ट की है, तो वो उसे उसको हराने के बारे में कहती है। ये कहते ही उसकी नई स्वॉर्ड चमकने लगता है और वो जाके उस पर हमला कर देता है और एक ही वार से उसे हरा देता है। लेकिन तभी वो बंदा उस पे एक क्रिस्टल फोक देता है, तो इससे आस्था वही बेहोश हो जाता है। तो तब नोएल ममोसा को आस्था के पास जाने कहती है, तो वो जल्दी से जाके उसे हील करने लगती है और कहती है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। ये सब वो बंदा सुन रहा होता है, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि कैसे उसके एक्सपेरिमेंट के टाइम एक लड़की उसे बहुत ही अच्छी थी और उसे कहती थी कि वो उसके साथ है। जिसके बाद वो टाइम आया जहाँ सबको जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा और लास्ट में वो लड़की अकेली रह गई थी जो उस पे हमला करती थी। तो उसे रोकते वक्त वो उसे मार दिया था, जो करके वो बहुत ही पछताया था। उसके बाद वो उसे अपने पास ला के सुला दिया था और वही हम उसके बुक को देखते हैं, जिसे शायद उन दोनों को मिला के ही उसकी ग्रिमवॉर बनाया गया है। तो वो फिर से जाके कहता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रह सकते हैं। ये कह के वो उन पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख के वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और जब आस्था को वो मारने ही वाला होता है कि तभी यूनो क्रिस्टल को तोड़ के सोचने लगता है कि वो उसे ऐसे ही मारने नहीं दे सकता। और तभी अचानक टाइम रुक जाता है और यूनो वहाँ एक छोटी सी एंजल को देख पाता है, जो बस एक फूंक मार के उस बंदे को वहां से उड़ा देती है। ये देख के कोई कुछ भी समझ नहीं पाता और सभी उससे आके पूछने लगते हैं कि उसने ये कैसे किया। तो तब यूनो कहता है कि यह एक छोटी सी लड़की थी, जिसके बाद वो अपनी ग्रिमवॉर में देख पाता है कि वहाँ कोई नया स्पेल लिखा हुआ है। जिसके बाद वहाँ आस्था की भी वो नई स्वॉर्ड उसकी ग्रिमवॉर में घुस जाता है, लेकिन तभी वो डंजन टूटने लगता है। तो वहां से भागने के लिए यूनो एक हवा का बवंडर बना लेता है और जाने निकलता है। बट आस्था जाके उस बंदे को भी बचाने की
के बारे में कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो उन्हें मारने वाला था, लेकिन वो फिर भी बचाने के बारे में कहता है, तो वो लोग उसे बचाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही पत्थर गिरने लगते हैं, तो वो लोग उसे बचा नहीं पाते और वहां से किसी तरह से निकलने लगते हैं, जहां लक, क्लोज और बाकी सब उनके ऊपर गिरने वाले पत्थर को रोकने लगते हैं। जिसके बाद जब वो डंजन पूरी तरह से टूट जाता है, तब वो लोग किसी तरह से बाहर निकल आ जाते हैं और यहाँ असल में लूथोस की टीम भी अंदर से सोने जवाहरात निकाल के ले आते हैं और साथ में वो लोग उस बंदे को भी ले आते हैं जो बेहोश होके सपना देख रहा होता है कि कैसे वो लड़की मरते वक्त उसे वापस हील करके उसे माफी मांग के उसके सामने ही मर गई थी। जिसके बाद वो जाग जाता है और इसी दौरान यहाँ मोमोसा आस्था को हील करके ठीक कर देती है और ठीक होते ही वो बातें करने लगता है। तो तब मोमोसा उसे माफी मांगती है। जब आस्था उसे थैंक यू कहता है तब मोमोसा शर्मा जाती है। जिसके बाद आस्था और यूनो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि वो विजर्ड किंग बनने वाला है। उसके बाद वहाँ क्लोज उन्हें गले लगा के उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है कि वो उसके स्टेटस को लेके उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो उन्हें एडमायर करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।